सारे लोग अभी पति रह गए हैं, उनके पीछे रीजन क्या है? तो सबसे पहले उस पर बात करेंगे, उसके बाद बात करेंगे कि प्लान कैसे शो करना है, कैसा हमारा प्लान है। तो दोस्तों देखो, नेटवर्क इंडस्ट्री जिसको मैं मानता हूं कि ये हमारे लिए एक वरदान है, ये मानव जूनी के लिए एक वरदान है, ये अपने आप को साबित करने का एक सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म। और यहाँ जो सेल्स का प्लेटफॉर्म है, इसको हम सेल्स का प्लेटफॉर्म मानेंगे, क्योंकि यहाँ हमने प्रोडक्ट भी सेल करना है और प्लान भी सेल करना है। और इसके साथ साथ और भी काफी कुछ होता है, हमारे सीनियर्स को भी सेल करना होता है, ठीक है ना। और लोगों के सपने पूरे करने के लिए उसको इस फील्ड में लाना होता है। तो नेटवर्क इंडस्ट्री हमारे लिए, मानव जुन्नी के लिए एक वरदान है। देखो, मैं देख रहा हूँ कि सभी जगह जो सभी प्रोफेशन है इस दुनिया में, वहाँ ना बहुत तेजी से बदलाव हो रहा है। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो देखी कि एक टीचर रोबोट बनाया गया जो एक टीचिंग का काम करता है, टीचर का काम करता है। और अब आने वाले समय में टीचर भी जो होंगे ना, वो रोबोट होंगे। अब ड्राइवरलेस गाड़ियां होंगी, ठीक है ना। तो बहुत सारे प्रोफेशन ऐसे हैं जो खत्म होने के किनारे हैं और उन पर रोबोट काम करें। तो एक ही फील्ड है जहां रोबोट कुछ नहीं कर सकता, वो है नेटवर्क इंडस्ट्री, क्योंकि ये भावनाओं का खेल है। भावनाओं का खेल है जहां बगैर भावना के कोई बंदा कामयाब हो ही नहीं सकता। देखिए, ये सेल्स का फील्ड है, हमने सेल करके प्रोडक्ट को सेल करना है, प्लान को सेल करना है, ठीक है ना। और बहुत सारे इवेंट सेल किए जाते हैं और अपने सीनियर को भी शो करना है लोगों के सामने। तो बात क्या है कि यहाँ पर आपका ध्यान केंद्रित होगा, वही चीज आपको मिल जाएगी। जहां आपका ध्यान केंद्रित नहीं होगा तो वो चीज आपको शायद नहीं मिलेगी, क्योंकि बोलते हैं ना, ध्यान से तो परमात्मा को भी पाया जा सकता है। ध्यान से परमात्मा को भी पाया जा सकता है। अगर आपका ध्यान जिस बात पर लग गया, वही बात में आप सक्षम हो जाएंगे, वही बात आपकी पूरी हो जाएगी और वही चीज आपको प्राप्त हो जाएगी। देखिए, मैं 2-4 एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ प्लान से पहले, ताकि कुछ लोग जो है उनका शायद ध्यान थोड़ा दूसरी तरफ कन्वर्ट हो सके। देखो, एक किसान अपनी फसल बेचता है और हमें इस बात का पता है कि जो गेहूं है, जो चावल है, वो लोगों की भूख मिटाता है। इस बात का हमें पता है। ये मतलब एक जिसको अटल्स चाहिए, जिसको हम मानते हैं कि जिसके पास हमारा गेहूं या हमारा चावल चला गया, वो उसको पकाकर खाएगा और उसकी भूख मिट जाएगी। अब किसान वो फसल उगाता है लोगों की भूख मिटाने के लिए या पैसा कमाने के लिए, ये हमें देखना होगा। तो दोस्तों, बात ये है कि हमारे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो डॉक्टर बन गए। जो पैसा नहीं कमा रहे, वो कौन लोग हैं? जो डॉक्टर बन गए, क्योंकि उनका ध्यान, अगर किसान का ध्यान इस पर हो कि जो मैंने मंडी में जाकर अपना गेहूं बेचा है, उसने किस किस आदमी की भूख मिटाई है, मैं जाकर देखूं, तो वो गेहूं दोबारा पैदा नहीं कर सकेगा। वो दोबारा, क्योंकि उलझ जाएगा, उन्हीं बातों में उलझ जाएगा, किस किस ने वो खाया, उसकी भूख मिट गई या नहीं मिट गई, मैं उसको जाकर देखूं, है ना, उससे जाकर पूछूं। तो इसका मतलब क्या है? पता ही है, जब ये फैक्ट है कि गेहूं भूख मिटाता है, चावल भूख मिटाता है, तो भूख मिट गई होगी किसी ना किसी की, तो जिसने वो खरीदा होगा और खाया होगा। तो किसान का पूरा ध्यान जो होता है वो अपनी कमाई पर होता है। जब मंडी में अपनी फसल को वो मंडी में ले जाकर बेचता है, तो उसका एक ही चीज पर ध्यान होता है कि जो बोली लगेगी ना मेरी फसल की, वो अच्छे से अच्छा रेट मुझे मिल जाए। अच्छे से उसने अपना काम कर दिया, गेहूं पैदा कर दिया, गेहूं ने भूख मिटाना ही मिटाना है, तो उसका ध्यान होता है कि मुझे अच्छा इसका रेट मिल जाए। अब और बात करते हैं उसके आगे, जो काम हम करते हैं। देखो, किसान, हम खेती करते हैं, उसके बाद दुकानदारी करते हैं। अब जो लोग दुकानदारी करते हैं, वो सामान सेल करते हैं, तो उसका ध्यान किस पर होता है? उसका ध्यान इस पर थोड़ा होता है कि मैंने चीनी सेल की थी, मैं लोगों से जाकर पूछूं जो चीनी लेकर गए थे कि भाई आपकी चाय में जो मीठा हुआ, वो चीनी घोलने से आपको मीठा लगा कि नहीं लगा। इस बात पर वो चला जाएगा तो उसकी दुकान सदा के लिए बंद हो जाएगी, क्योंकि पता है कि चीनी मीठी होती है, उसने लोगों को मीठा देना ही देना है। और
नमक बेचा उसने, तो ये थोड़ा घर घर जाकर पूछता है कि भाई मेरे नमक का रिजल्ट कैसा है। पता है नमक जो है वो उसका ऐसा टेस्ट होता है, तो ऐसा वो दाल सब्जी में डलता है तो वो काम करेगा ही करेगा। जब ये फैक्ट है कि वो अपना काम करेगा ही करेगा, तो वो उसका ध्यान अपनी कमाई पर होता है, ना कि लोगों से ये पूछने जाने पर होता है कि भाई आपको मिर्ची लगी कि नहीं सब्जी में जो मुझसे लेकर आए। इसी तरह से एक जो जॉब करने वाला आदमी है वो भी क्या करता है, वो अपना समय बेचता है, समय सेल करता है, और वो ये नहीं देखता, उसका एक ही काम होता है, घड़ी पर उसका ध्यान होता है कि जैसे 5 बजेंगे मेरा टाइम पूरा होगा और उसके बाद में अपना मालिक का काम हुआ या नहीं हुआ वो कल हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा, कोई बात नहीं, मैंने काम करना है और काम हो जाएगा, आज नहीं तो कल हो जाएगा, लेकिन आज जितना मैंने काम करना था उतना कर दिया। तो उसके बाद ये नहीं बोलता कि मालिक का इतना काम पड़ा है अभी मैं कर देता हूँ, रात पूरी लगा देता हूँ, यार काम खत्म होगा तो ही मुझे दिहाड़ी मिलेगी। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। जो जॉब करने वाला आदमी है उसका एक मकसद होता है कि जो काम उसने करना है वो करना है, लेकिन उसने क्या करना है, उसने टाइम अपना 9 से 5 देना है, तो 5 बजे उसने ऑफिस बंद कर देना है, क्योंकि उसका मेन मनोरथ अपनी कमाई पर है। काम तो उसने जो करना है वो फैक्टर तो करेगा ही करेगा। ऐसे मजदूर है उसका भी ऐसे काम है। तो लोगों का ध्यान अपनी कमाई पर है और नेटवर्कर का ध्यान भी अपनी कमाई पर होना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या बात है कि हम प्रोडक्ट देकर पूछने चले जाते हैं बाद में, भाई रिजल्ट आया कि नहीं आया। अरे वो फैक्ट है, रिजल्ट आएगा ही आएगा। जब लाखों लोगों को रिजल्ट आ चुका है तो आपके जो आपका वो क्लाइंट है उसको क्यों नहीं आएगा, उसको भी आएगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो अपना ध्यान इस बात से हटाइए, अपना ध्यान सेल पर रखिए। अपना ध्यान प्लान को सेल करना, प्रोडक्ट को सेल करना है। प्लान ने जो काम करना है वो करेगा ही करेगा, प्रोडक्ट ने जो काम करना है वो करेगा ही करेगा। ठीक है, ये फैक्ट हो चुका है, ये पक्का हो चुका है, ये काम होगा ही होगा। तो जहां ध्यान होगा वहीं से आप वही चीज आपको मिलेगी। अगर रिजल्ट पर ध्यान होगा तो आपको रिजल्ट मिलते जाएंगे, ठीक है ना। अगर आपका पैसे पर ध्यान होगा तो आपको पैसा मिलेगा। तो पहले सबसे बड़ी बात जो मैं देख रहा हूँ वो ये है कि अपना ध्यान जो है मेनली अपने आप काम कर रहे हो नेटवर्क इंडस्ट्री में, तो उसका मेन मनोरथ क्या है कि आप पैसा कमाने के लिए आए हैं। हाँ, ये अच्छी बात है कि हमको रेनाटस ने बहुत अच्छे प्रोडक्ट दिए हैं और उसका रिजल्ट आता ही आता है, ये हमें पता है। तो इसलिए दोस्तों ये मेरा जरूरी कुछ मुझे लगता था कि ये आपको बताने की जरूरत है कि अपना ध्यान सही जगह पर लगाइए, तो फिर आपको पैसा आएगा, अगर पैसे पर आपका ध्यान हो। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं आगे प्लान। देखो, प्लान शो करना एक कला है, बहुत बार बताया है और हर मंगलवार को आपको बताया जाता है, बड़े बड़े थिंग्स आते हैं ये बताने के लिए कि प्लान दिखाना एक कला है, बात करना एक कला है। मतलब नेटवर्क इंडस्ट्री का जो मेन फंडा है वो है कि क्या आपको बात करनी आती है कि नहीं आती। अगर आपको बात जैसे है बोलना आता है कि नहीं आता, देखो बोलना सभी को आता है, पर किसको बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, कब बोलना है, ठीक है ना, कितना बोलना है। तो ये सारी बातें जो है वो बहुत बड़ा एक कला का एक हिस्सा है। आप एक कलाकार हो नेटवर्क इंडस्ट्री में तो आप बहुत कुछ कमा जाएंगे। अगर आप कलाकार नहीं, आप नॉर्मल इंसान बन के रहते हो। देखो, सीखना भी क्या होता है, जहाँ सीखना होता है बस क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कैसे रहना है। तो अगर ये आप सीख नहीं रहे, आप नॉर्मल लोग बन के वही कैंची चप्पल डालकर लोगों के पास जाते हो उसको प्लान देने के लिए, वही आपकी बोलबानी है, तो दोस्तों फिर क्या होगा, फिर आपको बड़ी कामयाबी मिलने में टाइम लग सकता है। इसलिए कॉपी क्यों बोलते हैं कि अपने सीनियर की कॉपी करो, क्यों बोलते हैं कि आप एक पर्सन को अपनी अपलाइन में मेंटर जो बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है उसको आप अपना मेंटर मानो, अपना गुरु मानो, उस्ताद मानो और उसकी कॉपी करो। कॉपी करने का मतलब क्या होता है कि वो कैसे बोलता है उससे सीखो, उसके साथ रहो और उससे ज्यादा से ज्यादा चीजें सीखो। कैसे पहनता है, कैसे बोलता है, यही दो हमारे बड़े सबसे बड़े सीखने के जो हमारे जिसको बोल सकता हूं मैं कि कारक है हमारे, कि कैसे हमने रहना सहना है और कैसे हमने बोलना है। तो कॉपी करने का काम इसी को बोलते हैं कि कॉपी करना सीखें आप, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं दोस्तों कि जब किसी को प्लान करना है
दिखाना है किसी को, तो सबसे पहले हमारी कॉमन सेंस की जरूरत है वहां कि जिस आदमी के पास हम बैठे हैं, जिस आदमी के पास हमारे किसी जूनियर लीडर ने हमें बिठाया है, तो उस आदमी की मेंटेलिटी क्या है, वो मानसिक तौर पर कैसा सोचता है। तो उसको करने के लिए सबसे पहले यही बोला जाता है कि चाय पीते पीते आप उनसे बातें करें और बातें करते करते उसके साथ रिलेशन बिल्ड करें, उसकी कई चीजों को अपने साथ रिलेट करें या अपने साथ रिलेट करवाएं, उसको लगे कि मैं इस जैसा ही हूँ, इस जैसा पर्सन ही हूँ जैसा जी मेरे पास चल के आया है। और दूसरी बात, उसका मेंटल पद्धर कौन सा है, उनकी मेंटेलिटी कैसी है, इस बात पर आप ध्यान दें। तो फिर उसके बाद प्लान शो करना है, तो वो कहाँ खड़ा है, उसको 5,000 चाहिए, उसको 50,000 चाहिए, उसको 5 लाख चाहिए। अगर जब तक ये चीजें आपके सामने नहीं आएगी ना, तो फिर तब तक वो आदमी आपसे कन्विंस नहीं होगा, क्योंकि ज्यादा बड़ा दिखा दिया तो उसको विश्वास ही नहीं होगा कि इतना भी कमाया जा सकता है दुनिया में कि नहीं। और उसका जो है, मैं मानता हूँ कि उसका मेंटल बौद्धिक पद्धर बहुत ऊंचा है, वो ज्यादा चाहता है। आपने 5,000 दिखा दिया तो वो ऐसे भी काम नहीं करेगा कि इतना तो मैं वैसे ही कमा सकता हूँ या कमा लेता हूँ नॉर्मल अपने काम से। तो क्या करना है कि सबसे पहले जो बड़ी बात है, आपका कॉमन सेंस, गुरतेज सर बोलते हैं कि कॉमन सेंस का बिजनेस है जी ओनली, क्योंकि कॉमन सेंस ही हमें बताती है कि क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, कितना बोलना है, किसको बोलना है, जिस सारा कुछ हमारी कॉमन सेंस ही है जो हमें बताती है कि क्या करना है। कॉमन सेंस लगाने का काम है, अपनी कॉमन सेंस को लगाइए और फिर आदमी से आगे बात कीजिए। हाँ, प्लान शो करने में ज्यादा टाइम मत लगाइए, क्योंकि अगर प्लान को आप इतना बारीकी से शो कर देंगे कि उसको ऐसा लगेगा कि ये मैं तो किसी को दिखा ही नहीं पाऊंगा यार। कई बार क्या होता है ना, हमें ऐसा लगता है कि हम इतनी ज्यादा बारीकी से बारीकी जानकारी दे दें, इसे पूरी जानकारी दे दें, तो उसको लगता है ये तो मुझे बता गया, ये तो बहुत तेज तरार आदमी है, लेकिन मैं कैसे बताऊंगा लोगों को, ये मेरे तो समझ में नहीं आएगा, मैं तो इतना ज्यादा मतलब उतर ही नहीं पाऊंगा इस सिस्टम में। प्लान मोटा मोटा दिखाना होता है, मोटी मोटी बातें करनी होती है, ज्यादा मतलब बारीकी में मत उतर जाओ, बस मोटा मोटा प्लान दिखाने की कोशिश करो। तो अब दोस्तों, प्लान शो कैसे करना है, वो हमारा प्लान है, जो वो मैं आपको पीपीटी उसकी एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ।